जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो भाई आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे कि आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो भाई मैं आपको पांच कौन सी पांच गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको अपनी कमियां पांच गलतियों में से आपको पता पड़ जाएगी आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर आप इसमें से कोई भी गलती कर रहे हो और आपने वो गलती सुधार ली तो भाई आपका एकदम स्कोर है वो समझो 200 प्लस पहुंच जाएगा। अगर आपका 200 से डाउन है, जिनका 200 के करीब है तो भाई वो भी 230 240 के करीब आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो भाई मैं सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहली गलती आप क्या कर रही हो। कि सबसे पहली गलती आपकी कि आपका सिलेबस है वो कंप्लीट ना होना। भाई अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप कितने भी मॉक दो, कितना भी कुछ भी करो, आप कुछ भी बोलो, कितनी प्रैक्टिस भी कर लो, भाई कुछ नहीं होगा जब तक आपने हर एक चैप्टर का अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है आपने। तो आप जब तक मॉक में एक अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते भाई। तो सबसे पहले आप यही गलती कर रहे हो, आप इस गलती को सुधारो। कि आपका अगर जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट करो। 60 to 70% अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप देखो कि आपको आगे और क्या करना है। दूसरी गलती आप क्या कर रहे हो कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। भाई आपने सिर्फ वीडियो देख ली बस और उसे नोट करके रख लिया, उसके बाद आप उसकी ना तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसका रिवीजन कर रहे हो। दूसरी गलती आप ये कर रहे हो, इसकी वजह से भाई आप कितना भी पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपका ना तो मॉक में और ना ही आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब बात करता हूँ मैं तीसरी गलती आप क्या कर रहे हो। तो भाई तीसरी गलती कर रहे हो आप, अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, आपने रिवीजन भी कर रहे हो, तीसरी गलती है कि आप मॉक नहीं लगा रहे हो। अगर मॉक लगाते भी है तो डर के मॉक लगाते हो, जबरदस्ती लगाते हो कि हाँ यार आ गया संडे को तो लगा दिया बस। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि हाँ मुझे मॉक लगाना है, अंदर के हाँ मुझे मॉक लगाना है। तो मॉक से भाई आपको अपनी गलतियां वगैरह होती हैं वो पता पड़ती हैं, और आपकी कितनी तैयारी है और किस चैप्टर में आपकी गलती हो रही है वो पता पड़ती है आपको मॉक लगाने से। तो तीसरी गलती आपकी मॉक की हो गई कि आपको मॉक के लिए भूखा सा रहना है कि हाँ मुझे मॉक लगाना है तो बस लगाना है। इसके बाद चौथी गलती आप क्या कर रहे हो। चौथी गलती हो गई आपकी कि आप मॉक का एनालिसिस नहीं करते हो। जो कि आपने ठीक है मॉक भी लगा लिया, आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद भाई आपने मॉक दे दिया तो उसका एनालिसिस ना करना। तो भाई आपको मॉक का एनालिसिस करना है, आपको उसमें देखना है कि आपकी किस चैप्टर में और किस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, आपसे क्वेश्चन किस टाइप से गलत हो रहा है, गलत टिक करने से या आप कैलकुलेशन से, जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है या तुक्के से सही हो गया, जो भी हो रहा है आपको मॉक का हमेशा एनालिसिस करना है, उसके आपकी गलतियां हैं वो पता पड़ती हैं। उसके बाद वही बात करता हूँ मैं पांचवें नंबर की। पांचवें नंबर की यही है कि आपने मॉक का भी देख लिया, मॉक देख लिया का ये गलती हुई है मेरे से, और सिलेबस वगैरह हर चीज़ आपकी कंप्लीट है, और लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो पांचवें नंबर का वो है कि आप अपनी गलतियों पर काम नहीं कर रहे हो। आपको पता पड़ गया है कि मेरी इस चैप्टर में ये गलती है तो भाई आपने उसे रख दिया, बस आप उन गलतियों पर कोई काम नहीं कर रहे हो। तो भाई आपको अपनी गलतियों पर काम करना पड़ेगा, जब भी आपका स्कोर है वो इंक्रीज होगा, जब भी भाई एक अच्छे मार्क्स बनेंगे आपके मॉक टेस्ट में और मेन एग्जाम में भी। तो भाई ये पांच गलतियां आप कर रहे हो तो भाई आपका डेफिनेटली स्कोर है वो बढ़ेगा नहीं, आपके मार्क्स हैं वो डाउन ही होते जाएंगे। तो भाई आपको इन गलतियों पर अपने काम करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के बाद आपको उसका रिवीजन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, एकदम लगाना है कि हाँ मुझे मॉक देना है। हर संडे को या फिर वीक में एक दो बार आराम से मॉक लगाओ, उसके बाद मॉक का एनालिसिस करो। एनालिसिस के बाद जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पर काम करो। तो भाई मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने पांच ये पांच पॉइंट है, आप अगर आपने ये पांच पॉइंट पर अपना काम कर लिया तो भाई मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका स्कोर है वो काफी बूस्ट होगा। और भाई ये मैंने भी खुद पर लागू किया है, मेरे साथ भी यही होता था पहले। उसके बाद मैं भी सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, उसके बाद मॉक लगाता रहता हूँ, वीक में 2-3 मॉक लगाता हूँ भाई।
RWA टेस्ट वो वगैरह और भी कई जगह से। उसके बाद मॉक का एनालिसिस करता हूँ किस चैप्टर से अभी भी गलतियाँ हो रही हैं। फिर उसके बाद भाई आपको उन गलतियों पर काम करना है। पूरे वीक आपको देखना है इसमें गलती हुई थी, तो ये सब करना पड़ेगा भाई। इसके बाद ही आपका स्कोर है वो काफ़ी बूस्ट होगा और आपकी गलतियाँ कम होंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्त बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।